क्योंकि विघ्न बाधाएं तो सबके साथ आती हैं, लेकिन अगर अच्छे मुहूर्त में अच्छे कार्य कर लेते हैं तो उस दिन जैसी व्यवस्था होगी। इसलिए महावीर जयंती कहाँ होगी? जहाँ होगी बहुत उत्साह के साथ होगी और इंटरनेशनल तरीके से होगी। हमारे भगवान महावीर भगवान इंटरनेशनल हैं। हम जो भी काम करते हैं इंटरनेशनल करते क्यों करते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें मनाना है महोत्सव। अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। जन्म कल्याणक महोत्सव है भगवान का, तो अपन मंदिर में जो भी अष्टमंगल द्रव्य हैं, अष्ट प्रातिहार हैं, अच्छी अच्छी झांकियां बनाएं। ये महावीर भगवान की एक बार आचार्य श्री का हमने उदाहरण दिया था, फिर से सुना देते हैं। आचार्य श्री के साथ बिहार में थे और लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। आचार्य जी बोलते हैं कि जैसे ही आंधी तूफान आता सब भग जाते हैं। ऐसे ही ग्रस्त है, उनके काम रहते हैं। लेकिन हमने तो जन्म इसलिए लिया है, दूसरा जन्म हमारा हुआ है। पहला जन्म तो हुआ था, वो शरीर का हुआ था, लेकिन हमारे जो आराध्य हैं 24 तीर्थंकर भगवंत हैं, लेकिन महावीर भगवान का शासन है और आदिनाथ भगवान का भी शासन पहले से चला आ रहा है और वो प्रथम तीर्थंकर हैं। लेकिन महावीर भगवान को सब जानते हैं, लेकिन हमें महावीर भगवान का भी अगले वर्ष से अच्छे से मनाना है। सरकार के भरोसे नहीं रहो, समाज के भरोसे नहीं रहो। महिला मंडल, बालिका मंडल एकत्रित होकर अच्छे से मनाना, अभी से तैयारी कर लेना कि आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर है। महावीर भगवान से बुराई नहीं है। हम तो जो भी काम करो अच्छे से करो। आजकल कोई जरूरी है किसी की समाज को बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, क्योंकि मीटिंग बुलाई जाती है कोई आता ही नहीं है। समाज की भरोसे छोड़ो, अब तो व्यक्तिगत महिला मंडल, बालिका मंडल इकट्ठित होकर अच्छे से भगवान का जन्म महोत्सव, मोक्ष कल्याणक महोत्सव अच्छे से मनाओ। क्योंकि पूजन जैसे रोज करते हैं, शांति धारा करते हैं, पहले तो अपन समाज के सामने एक बात रख दो, कोई नहीं मानता है तो अपन व्यक्तिगत अच्छे से मनाओ। कई लोग अपने घर में आहार के लिए व्यवस्था करते, छत्र चमर भामंडल लगा देते। देखो ये भगवान के लिए लगाए जाते, मुनिराज को नहीं। लेकिन आप लोग अब लगा देते तो हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अष्ट प्रातिहार अट्ठपाड़ीर सैयाणम लिखा है। क्या लिखा है? अट्ठपाड़ीर सैयाणम मतलब जो अरहंत भगवान होते हैं वो अष्ट प्रातिहार से सहते। बाहुली भगवान हैं, उनके लिए लगातार जरूरी नहीं है, लेकिन अब बेदी रहती है, इसलिए बाहुली भगवान को मूल नायक नहीं बनाया जाता। जहां भी देखना आप, आदिनाथ भगवान मूल नायक रहते, बाहुबली भगवान और भरत भगवान सामने रहते। गोमटेश में भी नेमिनाथ शायद मूल नायक है, तो सामान्य केवली में आते हैं वो। तीर्थंकर में से ही सिद्ध भगवान की भी प्रतिमाओं की गिनती नहीं होती है। ये मैं जो सुना है मैं बता रहा हूँ, कि आजकल कुछ चीजें फेरबदल हो जाती। मेरा इतने वर्षों का 20 वर्ष से ज्यादा हो गए, तो जो मैं पढ़ता हूँ ग्रंथों में, जो सुनता हूँ, जो चर्चाएं होती हैं, क्योंकि मैं जानता तो हूँ, उतना ही जानता हूँ जितना हमें उपयोगी है। सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ मेरे पास है, मैं बार बार उन गुरुओं का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, उन प्रभु का उपकार कभी नहीं भूलूंगा, उन जिनवाणी का, कि उनकी कृपा से ही मेरे पास सब कुछ है। और मैं अल्प ज्ञानी हूँ, हे भगवान मैं अल्प बुद्धि हूँ, मैं बस आपकी स्तुति जीवन भर अंतिम श्वास तक करता रहूंगा, आपका गुणगान करता रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो भक्ति करता है उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त होती, मुझे विश्वास है, मेरी आस्था है, मेरा सम्यक दर्शन मुझे दृढ़ करना है कि भगवान मैं आपके आगे ही सर झुकाऊंगा, सच्चे देव सास गुरु के आगे सर झुकाऊंगा और मेरे प्रभु की गाथा जहां झुकाती है दुनिया माथा, तो इसलिए मेरी प्रभु की गाथा, गुरु की गाथा मैं हमेशा, जिनवाणी की गाथा, क्योंकि उनके उपकार, मेरे पूर्व आचार्य जितने हुए हैं उन्होंने उन ग्रंथों को कैसे लिखा है, कितनी परेशानी से लिखा है। उस समय कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। आज तो कंप्यूटर मोबाइल के जमाने में कुछ भी करना हो तो पुस्तक आदि सब हो जाता है। आज जिस फॉर्मेट में जो चीज बनाना हो सब बन जाती है। पहले के जमाने में ताड़पत्र ग्रंथों पे आचार्यों ने लिपिबद्ध किया ग्रंथों को, और आज भी वो सुरक्षित हैं, 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहते हैं ताड़पत्र पर।
उन ताम्रपत्र पर भी उत्कीर्ण कराए गए ग्रंथ। इसलिए तो प्रतिमाएं धातुओं की बनाई जाती हैं कि जिससे हमारी जैन संस्कृति हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। और पाषाण के मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं कि 2000 वर्ष तक वो पाषाण का मंदिर रहे। आप भले ही चले जाएंगे लेकिन उस मंदिर में जहां जहां पूरी दुनिया में पाषाण के जिनालय बन रहे हैं, अष्टधातु की चरण बन रहे हैं, आचार्य ऋषि के पाषाण के भी बन रहे हैं, तो इसलिए बनाए जाते हैं कि हम भले ही चले जाएं लेकिन हमारा नाम उस पे अंकित हो गया है, हजारों साल तक वो अंकित रहेगा। क्योंकि ये ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं है। जो भी दान दिया जाता है, दान की भावना तो हमेशा करना चाहिए, कोई दे या ना दे, इसलिए डरने की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि दान की बात होती है इसलिए लोग दूर होने लगे। नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, और जबरदस्ती बिल्कुल दान नहीं देना, अपनी भावना से देना। इसलिए साधु संत अंतिम श्वास तक भी प्रेरणा देते रहते, अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छे जिनालय बनाओ, वेदी बनाओ, शिखर बनाओ, प्रतिमाएं विराजमान करो, आचार्य ऋषि के चरण विराजमान करो, जिनवाणी उत्कीर्ण कराओ ताम्रपत्र पे, ताड़पत्र पे, जिससे कि ऐसे अच्छे नंदीसुर जिनालय बनवाओ, हर जगह उसको विराजमान कराओ। आजकल नंदीश्वर बन जाते हैं, अलग से पूरा जिनालय बन जाता है, प्रतिमाएं बन जाती हैं। जैसे कि खिमलासा में 24 समोसण बने, तो सोनागिर के बाद दूसरा अद्वितीय मंदिर हो गया। दर्शन करने जाओ, 24 समोसण देखोगे तो इतना आनंद आएगा, ऐसे दर्शन होंगे कि लगेगा। तो ये बस राग देश में लगे, इधर उधर की बातों में फालतू काम छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। आचार्य ऋषि ने भी एक बार बोला था कि मैंने इतने वर्ष निकाल दिए इन्हीं समस्याओं में, बता नहीं रहा हूं मैं। आचार्य ऋषि ने बताया था, हमारे गुरुजी हमें सब बता देते क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी थे। आज भी उनकी विरासत को संभालना है हमें, इसलिए उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने किया है वो साधना भी करना है और प्रभावना भी करना है। और एक आज से ही या 2-4 दिन बाद से ही अपन को ऐसा महोत्सव मनाना है कि गुरु नहीं, प्रभु श्री श्री प्रभु गुरु चरण महोत्सव वर्ष भर मनाएं। 24 तीर्थंकर के चरण हर मंदिर में विराजमान करें। समाज की अनुमति से कह रहे हम, ये तो प्रेरणा दे रहे हम, हमारे पास व्यवस्था है। 24 भगवान के चरण जैसे आचार्य ऋषि के चरण है, इतने ही ऐसे में ही 24 भगवान के चरण भी आ जाते हैं बिल्कुल। और 24 भगवान के एक साथ दर्शन हो जाते चरणों के, इससे एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं हम परेशान हैं, बीमार हैं, तो हम थोड़ी तुम्हारी परेशानी बीमारी दूर करेंगे। हमारे पास तो यही चरण हैं जिनके कारण से हमारी एनर्जी आती है, हमें ऊर्जा मिलती है इन चरणों से। हमें भगवान के चरण स्पर्श करने के बाद अलग ऊर्जा मिलती है। उनका गंधोदक जब हम लेते हैं, बताएंगे आपको गंधोदक की महिमा। हमारे पास तो बस इतना ही बस है कि भगवान मैं आपकी अंतिम श्वास जब तक मेरी निकले, मैं बस इसी प्रकार से आपका गुणगान करता रहूं। मेरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं रहे, मेरे शरीर में कभी भी कुछ हिम्मत नहीं रहे, तो भी भगवान मैं आपकी स्तुति तो अंतिम श्वास तक करता ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी स्तुति आप सुनेंगे, क्योंकि आप सबकी सुनते हैं। लोग बस तत्वार सूत्र पढ़ते चले आ रहे वर्षों से, भक्तांबर सूत्र पढ़ते चले आ रहे, स्वाध्याय करते चले आ रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंतिम समय में डबोकार मंत्र ही काम आने वाला है। आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, और आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं किमका हदिबड़ वासो काय किलेसो विचित्र उवासो अजीर्ण मोण पहुदी समदा रईदस समरस। यानी बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े तप कर लेना, स्वाध्याय कर लेना आदि आदि सब व्यर्थ है, क्योंकि समता के बिना। इसलिए अपनी समता नहीं खोना है। कई बार आपको लोग, घर के लोग, परिवार के, समाज के उकसाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, समता रखना है। क्योंकि हम लोग भी बहुत समता रखते हैं जब जाके रह पाते हैं, क्योंकि परिणाम बताएंगे आपको एक दिन, क्रोध का पूरा बताएंगे आपको। अपने पास तो विषय तो इतने सारे इंटरनेशनल विषय हैं, पूरी दुनिया जानती है हमारे लिए कि हम पढ़ने के भी शौकीन है, बताने के भी हैं, और सब मालूम है, हम पहले बता चुके हैं, सब किसकी कृपा से है वो बता चुके हैं। तो अपन को किसी का उपकार नहीं भूलना, जो भी मिला है सबको देते जाओ, बांटो, तुम तो लुटाते जाओ। खजाना जितना है ना खूब भरता जाएगा, कुआं लुटाता जाता है ना तो और पानी आता जाता। तुम लोग लुटाते नहीं, तुम लोग कंजूस हो, इसलिए आता नहीं है। हम तो लुटाते जाते हैं,
इसलिए हमने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, हमारी लूट लेना तुम लोग प्रॉपर्टी पूरी, है ना। हमारी प्रॉपर्टी आज से आपके नाम, है ना। आप लोग बोलते ना एक शाम प्रभु के नाम, है ना, हम बोलते एक शाम गुरु के नाम। ऐसे ही मेरी प्रॉपर्टी जितनी है सब आपकी, क्योंकि मैं किराए पे लिए हूँ, किराया मुझे देना पड़ता है, किराए पे अभी ली है मैंने, तो किराया देना पड़ता है, इसलिए उसका किराया मैं चुका दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी शब्द देता हूँ वो उसी से मिलते हैं। इसलिए मैं तो अल्प बुद्धि हूँ भगवान, बस मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं अंतिम समय तक आपको नहीं भूलूं। बस भगवान मेरी आंखें बस हमेशा आपका दर्शन करें, मेरा माथा आपके चरणों में झुके और मेरे कान इस जिनवाणी का पान करते रहें और मेरे मुख से बस आपकी स्तुति, स्तोत्र, जाप आदि आदि होते रहें बस। और मेरा कंठ जब भी अवरुद्ध हो, आचार्य ऋषि प्रतिदिन ऐसी भावना भाते थे कि जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो भगवान आपका नाम स्मरण करते ही लेते ही मेरे कंठ में से प्राण निकले। अंत समय बस पंच नमस्कार मंत्र हो और हृदय में भगवान आप विराजमान रहें और मेरे हाथों से बस अभिषेक शांति धारा होती रहे और मेरे हाथ आपके आगे झुकते रहे। इन हाथों से मैं आहार दान करता रहूं और पूजन, अभिषेक, शांति धारा, अनुष्ठान और अच्छे अच्छे कार्य करता रहूं। मेरे पैर तीर्थ यात्रा की ओर श्री संबे शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर और कैलाश पर्वत, ऐसी प्रतिदिन अपन छोटी सी वंदना किया करो। पूजन के अलावा सब तीर्थ क्षेत्रों के एक बार नाम जरूर लेना, सिद्ध क्षेत्रों के, और ऐसी भावना किया करो कि 3 लोक में जितनी प्रतिमाएं हैं एक छोटी सी हम वो बना देंगे, छोटा सा प्रतिक्रमण, है ना, उसमें सार आ जाएगा पूरा जो उस दिन बताया था ना, उसी में ऐड करके। तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ ना, मैं कुछ लिखता हूँ, लेकिन बन जाता है अपने आप। प्रभु और गुरु और जिनवाणी के पास सब कुछ हो जाता है। तो बस इस प्रकार से अपन भगवान के गुणों का वर्णन करने की स्थान लो, सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, विघ्न उत्सव बन जाते हैं। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो विघ्न भी, पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव तक उपसर्ग सहन किया और बाद में कमठ को भी सम्यक दर्शन हुआ। जैन दर्शन की, जैन धर्म की महिमा अपरंपार है। आज नई युवा पीढ़ी सोचती है जैन धर्म में कुछ नहीं है, हमारे पास आना, हम तुम्हें ऐसे ऐसे चीजें दिखा देंगे कि तुम लोग कहोगे कि जैन धर्म से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हमें मालूम है, लेकिन हम क्या है, अपनी जैसा तुम लोग सोना चांदी नहीं दिखाते, हम दिखाते नहीं, उसमें हमारी मजबूरी है, सबको नहीं दिखा सकते हम। हमारे पास बहुत रहस्यमय खजाना रखा हुआ है, लेकिन वो खजाना सबको दिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसमें कुछ मर्यादाएं रहती हैं। लेकिन सब दुनिया में आयुर्वेद भी लिखे गए तो चैनाचार्य उग्रादित्य हुए हैं, एक आचार्य महाराज, उन्होंने लिखा है कल्याण कारकम, और पूज्यपाद स्वामी ने भी एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, और जो ज्ञानोड़ो ग्रंथ लिखा है ध्यान के लिए, उसमें बहुत वर्णन है। तो इसलिए जो भी ध्यान, जहाँ जो चल रहे हैं, योग चल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचो कि अपने जैन धर्म में कुछ नहीं है। अति परिचित अवज्ञा, जैसे मुनिराज पहले नहीं मिलते थे लोगों को, थोड़ा सा अलग रहता था अट्रैक्शन, अब सबको मिलने लगे तो अब भोजन खूब कर लिया ना, सो कोई मिठाई भी खिलाता था। तो अभी वो राजस्थान में बोलते थे ना कही रहे हैं, ना कही रहे हैं, मना करते, ना माने मना। मुनिराज रहते ना, जब आहार करते करते लास्ट में लोग जिद करते हैं तो एकदम से, या स्वास्थ्य खराब है, अनुकूलता नहीं रहती ना, अब लोग जिद करते तो जिद नहीं करो, निवेदन करो 2-3 बार, क्योंकि सबका होश रहेगा तो जैन धर्म का जय घोष हमेशा होता रहेगा, क्योंकि सब हमारे अपने हैं। बस जब मीटिंग होती है, बात होती है तो सब बातें हो जाती है, उसके बाद फिर वही का वही चलने लगता है ढर्रा। इसलिए मुझे डर नहीं लगता किसी से, बस डर लगता है प्रभु से, बस गुरु से।
और जिनवाणी से बस। और मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो, प्रभु का साथ हो और जिनवाणी का भी साथ हो, तो क्या डर बताओ। डरते तुम लोग हो, तुम लोग कमजोर होते हो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अरे करते हैं मेरे प्रभु वर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तुम लोग सोचते हो मैं कर रहा हूं, तुम करते होते तो आज करोड़पति अरबपति बन जाते। तुम कुछ नहीं कर पा सकते, मुझे मालूम है। तुम्हारा पुण्य काम करता है, इसलिए चाहे साधु संत हो चाहे ग्रस्त हो, सबका पुण्य और पाप काम करता है, इसलिए डरने की बात नहीं। कहते हैं ना, बड़ा मेहरबान है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। तो बड़ा मेहरबान होता है वो, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये विघ्न बाधाएं जिंदगी भर आती रहेंगी, आपके साथ भी आती रहेगी, हमारे साथ भी आएंगी। क्रोध भी आता है सबको, इसलिए सब अपने हैं और अपनापन दिखाना है। आचार्य भगवान ने जो नाम दिया है अपनापन, परिवार में कुछ हो जाता है तो क्षमा मांग लो, गलत, क्योंकि घर में एक ही रहना है, समाज में देश में क्यों क्षमा वाणी अकेला शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं क्षमा वाणी मनाने का। उत्तम क्षमा धर्म लिखा है, क्षमा वाणी तो अपन मनाते आ रहे हैं परंपरा से, इसलिए क्षमा वाणी रोज मनाओ, परिवार समाज सब में एकता हो जाए। राग देश चलते रहते हैं लोग, बस बुरी बुरी चीजें ज्यादा देखते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। सामने वाला भले ही आग लेकर आता है तो उस आग को आप अपने कार्यों में उपयोग कर लो, उसकी आग को, है ना, और शांति धारा कर दो। शांति धारा आचार्य बोलते थे ना, दूध उफनता है, दूध उफनता है तो आचार्य ने बताया था ना एक बार उदाहरण कि अपन जल डाल देते हैं उस पर दूध में, तो क्या हो जाता है, दूध शांत हो। इसलिए भगवान की स्तुति तो चलती रहेगी, ये महास्तुति है, महास्त्रोत है, महाअनुष्ठान है। इसलिए अपन जो भी अच्छे दिन आते हैं जो हमने बता दिए हैं, उस दिन अच्छे से अभिषेक करें, शांति धारा करें और अच्छे से भक्तांबर स्त्रोत आदि, नाथ भगवान का स्त्रोत है उसका विधान आदि करें, अनुष्ठान करें, आपकी सब विघ्न बाधाएं दूर हों। तो इस प्रकार से हम जो भी अनुष्ठान करते हैं वो पुण्यवर्धक होते हैं, और घरेलू कार्य जितने करते हैं उसको पाप वर्धक होते हैं। वो पाप बढ़ाने वाले तो लौकिक कार्य करना मजबूरी है और धार्मिक काम करना हमें जरूरी है। जितने भी आपकी विघ्न बाधाएं हैं, रोग शोक हैं, वो स्तोत्र के माध्यम से ही दूर होंगे। कोई डॉक्टर वैद्य बचाने वाला नहीं है आपको, ये गुरु की चरण, गुरु के शरण, प्रभु की शरण आपको बचा सकती है। इसलिए हर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय तरीके से मनाएं और प्रतिदिन अच्छी भावनाएं रखें। ये योग है कि हम प्रतिदिन अगर ऐसी भावना भाएंगे ना, भगवान के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तो हमारे जो कर्म हैं वो झड़ते जाएंगे, पुण्य की वृद्धि होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की